आपका, मेरी थकान दूर करके आपने 2 दिन से लगातार ड्राइव करके, कल सुबह निकला, दिल्ली गया, जाम मिला, पूरा घूम के गाँव में से निकल के 8 घंटे लग गए मुझे पहुँचने में। फिर शाम को फैमिली फंक्शन था, उसको अटेंड किया, रात को तकरीबन 1 से 2 बज गए सोते सोते, सुबह 5:30 बजे उठे, वापस रवाना हुए और दोपहर में यहाँ पहुँचा। मुझे लग रहा था कि मैं कैसे आज बात कर पाऊँगा, क्योंकि कुछ अकेले सिंगल ड्राइव की मैंने तकरीबन 600 किलोमीटर गाजियाबाद गया था मैं यहाँ से। अब आप सोच के देखिए, अगर मैं कमिटमेंट के साथ में आपके सामने खड़ा हूँ, तो आप अगर कमिटमेंट के साथ में बिजनेस में 3 साल खड़े रहेंगे तो लोग आपके लिए जबरदस्त तारीफ हो जाएंगे। पूरी थकान दूर कर दी, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, जोरदार तालियां आप सभी लोगों को। कितने लोग पहली बार आए हैं? जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं चाहूंगा एक बार जो लोग पहली बार आए हैं और पिछले 3-3.25 घंटे से हम सब लोगों को झेल रहे हैं, उनके लिए जोरदार तालियां। मुश्किल होता है पहली बार जाना और अनजान लोगों के लिए बार-बार ताली बजाना, है ना? परिवार वाले तो बजाई देते हैं, अपना ही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अनजान के लिए बार-बार माला पहनाई जा रही है, साफे पहनाए जा रहे हैं और बार-बार बोल रहे ताली बजाओ और बजाए जा रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, आज आपने जबरदस्ती भी तालियां बजा ली ना, और अगर 301 ताली बजा ली है तो एक फायदा आपके लिए है, अगले 24 घंटे में आपको हार्ट अटैक नहीं आने वाला है, ये फायदा आपको है। नुकसान नहीं पहुंचाता है, फायदा चाहे कम पहुंचाए लेकिन नुकसान नहीं पहुंचाएगा, कुछ ना कुछ आपको देगा, कुछ ना कुछ। अच्छी सेहत दे सकता है, अच्छा पैसा दे सकता है, अच्छा ज्ञान दे सकता है, अच्छी संगत दे सकता है, आपका अंदर से पॉजिटिव एटीट्यूड दे सकता है, कुछ ना कुछ तो आप लेके जाने वाले हैं। जिसके सच में भी आ गए ना तो कुछ ना कुछ तो लेके जाने वाले। गाय का गोबर जब जमीन पे गिरता है तो कुछ ना कुछ तो लेके उठता ही है ना, वैसे ही व्यापार है, आपको कुछ ना कुछ देगा। किस तरीके से ये व्यापार एक समुद्र की तरह, फर्क ये पड़ता है, उस समुद्र के पास आप टहल रहे हो तो ठंडी हवा मिलेगी, समुद्र के अंदर थोड़ा जाओगे तो पैरों को गीला कर लोगे, और थोड़ा अंदर जाओगे तो नहा के आओगे, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो बाल्टी भर के पास में जो बैठा है उसको भी दिला लोगे, थोड़ा और दिमाग लगाओगे तो टैंकर लेके जो पानी है उसका फायदा उठाओगे, और पूरा दिमाग लगाओगे तो एक पाइप लाइन बिछाओगे, परमानेंट पानी पाओगे। यही है ना? 13 साल पहले इस बिजनेस को देखा था तो थोड़ा थोड़ा इतना समझ में आया कि हवा अच्छी लगती है, लोग अच्छे हैं, संगत अच्छी है। 2,10,000 विश्वास नहीं था, होप जरूर थी, अगर आ जाए तो मजा आ जाएगा। कितने लोगों को लगता है, देखो आएगा नहीं आएगा वो छोड़ो, अगर आ जाए तो जिंदगी बदल सकती है। 2,10,000 पक्का लगता है ना? हफ्ते का छोड़ो, अगर साल का भी एक्स्ट्रा आ जाए तो कुछ तो बदलेगी। मुझे भी यही लगा, मैंने कहा अगर साल का भी आ जाए तो लाइफ बदल जाएगी, और जिस दिन हफ्ते का आ गया उस दिन मैं अपने बीवी बच्चों को छोड़ के सब कुछ बदल डालूंगा। आज जिस लाइफ में वो 13 साल पहले जिस लाइफ में था, फर्क सिर्फ इतना है, एक वर्ड जुड़ गया जिसको कहते हैं एक्स्ट्रा। कौन से वर्ड के आगे? ऑर्डिनरी के आगे जुड़ गया एक्स्ट्रा, तो क्या बन गया? एक्स्ट्राऑर्डिनरी। देखो वर्ड सेम है, लास्ट में क्या वर्ड है? ऑर्डिनरी, लेकिन फर्क क्या पड़ रहा है? एक एक्स्ट्रा जुड़ जाने से वो बिल्कुल बदल जाता है, बदल जाता है ना। जैसे इससे पहले की लाइफ बताओ, 13 साल पहले की, जानना चाहोगे आप लोग? 10 मिनट है आपके पास में कुछ नहीं, पक्का फिर अपन अपने घर, ठीक है? तो 10-13 साल पहले की बात करूं तो मैं खुद का एक शॉप चला रहा था, मोबाइल कम्युनिकेशन की दुकान चला रहा था, ज्यादा कुछ नहीं, उस दुकान के अंदर 5-7 लाख रुपए लगा रखा था। तो आप मुझे बताओ, किसी धंधे में 5-7 लाख रुपए लगाए जाए तो कितना कमाने की उम्मीद हो सकती है महीने का? 10-20 हजार पक्का ना? मैं भी इतना ही कमा रहा था, 10-20-30 हजार रुपए बड़े मुश्किल से। अच्छा सीजन हुआ तो 30 तक पहुंच गए, बेकार सीजन हुआ तो 10 में काम चलाना पड़ता। ऑन एन एवरेज 20-25 हजार रुपया महीना चल रहा है। अभी मैं आपसे पूछता हूँ, 20 से 25 हजार रुपया महीना कमाते हैं या 30 हजार कमाते हैं तो कैसी लाइफस्टाइल होनी चाहिए? ऑर्डिनरी या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी? ऑर्डिनरी होगी। 25 से 30 हजार की इनकम के अंदर आदमी क्या मेंटेन कर सकता है? मोटरसाइकिल ही मेंटेन कर सकता है, बाइक बड़ी मुश्किल से, ठीक है?
घर कैसा हो सकता है? अगर माँ बाप का है तो उसमें काम चला लो, वरना तो किराए पे रहना पड़ेगा। सही बात है कि नहीं है? लेने की तो सोच ही नहीं सकता इंसान। अच्छा, कहीं घूमने फिरने के बारे में सोच सकता है? नहीं सर, नहीं सोच सकता है। ज्यादा से ज्यादा ससुराल जाएगा, बच्चों को नाना नानी के ले जाएगा, यही सोचता है ना। एक ही जगह इज्जत मिलती है, वहीं चले आते हैं। यही लाइफ थी, चल रही थी, ऑर्डिनरी लाइफ। लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जाने के लिए क्या करना पड़ता है इंसान को? डिसीजन लेना पड़ता है। ऑर्डिनरी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज होते हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ में आपके सपने पूरे होते हैं, आपकी लाइफ अच्छी चलने लगती है। डिसीजन लिया आज से 13 साल पहले, थैंक्स करूंगा ऊपर वाले का कि मेरे पास भी ये बिजनेस पहुंचाने के लिए एक व्यक्ति को भेजा गया। वरना मैं आपको बता दूं, वो लोग कई अभागे हैं जिनके नाम ही किसी ने अपने लिस्ट में नहीं लिखे, और उससे भी ज्यादा अभागे हैं जिनको किसी ने कॉल किया लेकिन उनसे मिलने के लिए मना कर गए, और वो सबसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली हैं जिन्होंने प्लान देख लिया और फिर भी मना कर दिया। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मैंने एक चीज समझी थी, यार ये बिजनेस घर में भी रहा ना तो नुकसान नहीं पहुंचाएगा, अच्छे प्रोडक्ट मिल जाएंगे, प्रोडक्ट काम में लेंगे, सेहत अच्छी रहेगी, टेंशन नहीं रहेगी, बिजनेस चले ना चले बात की बात है। ये बिजनेस को स्टार्ट किया, थैंक्स करना चाहूंगा मेरे ग्रेट लीडर, मेरे अपलाइन लीडर मिस्टर हर्षवर्धन जैन सर का। जोरदार तालियां चाहूंगा उनके लिए। उनके सपोर्ट, उनके मार्गदर्शन से आज मैं यहाँ तक पहुंचा। फर्क क्या पड़ गया 13 साल में? पहला फर्क ये पड़ा कि सिर्फ 6 महीने में मुझे उस काम से स्वतंत्रता मिल गई जिस काम में मुझे रोज के 16 घंटे डालने पड़ते थे। 16 घंटे रोज काम करना पड़ता था। उस काम से मुझे सिर्फ 6 महीने में स्वतंत्रता मिल गई। छोटी मोटी बात नहीं है। लोग 60 साल 70 साल रोज के 12 घंटे 13 घंटे मेहनत करते हैं कि नहीं करते हैं? मैं 16 घंटे डेली, क्योंकि मैं जहाँ रहता था नीचे दुकान ऊपर मकान, तो ग्राहक आएगा तो सुबह 6 बजे भी आएगा तो जाना पड़ेगा। पहला ग्राहक है, घोड़ी घोड़ी खराब करेंगे, और जब तक लास्ट ग्राहक चला नहीं जाता मंगल नहीं कर सकते। तो सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक ये रोज की रोज होता है ना। कोल्लू का बैल क्या करता है? वो डेली राउंड चक्की पीसिंग एंड पीसिंग ये चल रहा था। ना तो पैसा था, ना समय था, ना फ्रीडम था। तो पहला लक्ष्य ये लिया कि यहाँ से मुझे 20,000 रुपए महीना कमाता हूँ, जिस दिन 40,000 कमाने लग जाऊंगा इस काम को छोड़ के इस काम को फुल टाइम करूंगा। और सच बताऊं, सिर्फ 6 महीने में इस बिजनेस से मैंने सिर्फ 6 महीने में 50,000 रुपए से ऊपर की इनकम मंथली लेना स्टार्ट किया, और उस काम को छोड़े हुए मुझे आज 12 साल हो गए। 12 साल से फ्रीडम। और कभी ऐसा नहीं हुआ इन 12 सालों में जो इनकम मेरी आई थी स्टार्ट उससे कम गई हो। यानी 50,000 के से कम तो कभी हुआ ही नहीं, लाखों में ही नहीं है इनकम। और क्या बदलाव हुआ? इस बिजनेस को किया, बाइक पे किया, स्टार सिटी थी। 6 महीने में कार मेंटेन किया, घर में एक फैमिली कार थी जो यूज नहीं आती थी, फिर उसको पेट्रोल डालना, उसका किस्त चुकाना सब मैंने अपने ऊपर लिया, उसको मेंटेन किया। सिर्फ 18 महीने में मैंने इस बिजनेस में आके अपनी एक नई गाड़ी 7 लाख रुपए की परचेज की। उसके बाद में उसके ठीक 14 महीने बाद एक और गाड़ी 12 लाख की परचेज की। उसके ठीक लगभग 1.5-2 साल के बाद में एक और गाड़ी मैंने 8 लाख की परचेज की। ऐसे करते करते मैंने 5 गाड़ियां परचेज की इस बिजनेस में। आज मेरे पास 2 गाड़ियां हैं, एक घर खड़ी है लगभग 10 लाख की और एक बाहर खड़ी है 20 लाख रुपए की टॉप मॉडल की गाड़ी क्रेटा एक्सपीडिशन। उस घर में हम लोग फैमिली रहते थे, छोटा सा घर, लेकिन एक ड्रीम था कि खुद का एक बड़ा घर होना चाहिए। आज मैं आपको बताऊं, उससे तकरीबन 4 गुना बड़ा घर में आज मैं रहने का मुझे मौका मिल रहा है। इसका पूरा एक ही श्रेय जाता है ऊपर वाले को। उस भगवान ने मुझे इस लायक समझा कि इस बिजनेस में जा, खुद की भी जिंदगी बदल और दूसरों के लोगों की जिंदगी बदलने में भी उनकी मदद करते हैं। और इस बिजनेस के जो रचयिता हैं, मैं उनका कोटि उनको प्रणाम करना चाहूंगा कि उन्होंने मेरे जैसे लाखों ऑर्डिनरी लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने का मौका दिया। श्री 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 मिस्टर प्रवीण जयचंद्रन के लिए जोरदार तालियां। मैं बताऊं, 2 इंसिडेंट्स मेरे साथ में जब मेरी शादी हुई थी, आज से तकरीबन 16 हो गए 17 हो गए 2005 में लगा लो हिसाब कितने हो गए, 16 हो गए, 16 साल लगता ही नहीं, लगता कल हुई हो। जब ये मुझे देखती है, मैं इनको देखता हूँ तो ऐसा लगता है कल तो शादी हुई। अब शादी के वक्त पहले दिन तो एक चैलेंज हुआ कि जिस वक्त हमारी वरमाला हो रही थी
फेरों के बाद वरमाला हो रही थी हमारी, उसी समय हुए सारा, पहले नहीं हमारे उसी टाइम पे होती है। तो जिस आदमी को जिम्मा सौंपा था ना कि वो जो गजरे होते हैं वो लेके आना, वो पता नहीं इधर उधर क्या पीने खाने में लग गया, वो भूल गया और गजरे फ्रिज में ही रह गए और हमको इतनी छोटी छोटी मालाओं से एक दूसरे को पहनाना पड़ा। वो फोटो आज भी देखता हूँ तो उस इंसान को गालियां देता हूँ। एक ही दिन को मिलता है, ये नहीं पता था कि ऊपर वाले ने प्लानिंग दूसरी कर रखी है, हर हफ्ते एक दूसरे को गजरा पहनाओ, जाओ गालियां बजती रहेगी। दूसरा, हनीमून पे नहीं जा पाए, नहीं था, क्या करते, ठीक है चलो चलते हैं। और इस बिजनेस का फायदा बता रहा हूं मैं आपको। आज हम हर साल कई सारे ट्रिप करते हैं, कई सारे 5 स्टार होटल्स में घूमते हैं, कई सारे देश और विदेश की यात्रा करते हैं। मतलब हर महीने 2 महीने में हनीमून चलता रहता है, हमेशा चलता रहता है। अभी ऐसी लाइफ बढ़िया है कि नहीं है? और साल की इनकम 50 लाख रुपए से ऊपर हो तो कैसी लाइफ होगी मुझे बताओ। ये सब और सब सिर्फ और सिर्फ एक कारण से, इस बिजनेस को किए करने का निर्णय लेने की वजह से। 13 साल पहले अगर मैं ये बिजनेस को करने का निर्णय नहीं लेता तो परिणाम मेरी जिंदगी तो मैंने आपको बता दिए, लेकिन अब दूसरे सुनो। मेरे डिसीजन लेने की वजह से, क्योंकि मैं कईयों का निमित्त बना, कईयों को जाके बिजनेस बताया, कई मेरे पास बिजनेस देखने आए, जैसे भोपाल गया है, खुद आगे चल गया है। इसका परिणाम यह है, आज की डेट की मैं बात करूं तो इस बिजनेस के अंदर मेरे टीम से अब तक 13 साल में 3000 लोग देश और विदेश की फ्लाइट में यात्रा कर चुके हैं। तकरीबन 250 ऐसे लोग हैं, 200 से 250 जो अपनी लाइफ में नई गाड़ियां परचेज कर पाए। तो ये सब इस बिजनेस से मिला। और अभी भी हमारे टीम में देखिए बहुत सारे लोग अभी नई गाड़ियां परचेज करने वाले हैं। अभी एक टारगेट बनाया है टीम के लिए, टीम तो बहुत सारी बड़ी है, बीकानेर में भी, हरियाणा में भी, सब जगह जगह है। लेकिन हमने अभी इस माई लाइफस्टाइल का जब शुरुआत किया था तब हमने धीरे धीरे स्टार्ट किया। लास्ट ईयर हमारे हरीश जी ने, गोपाल जी ने, रामपुर जी ने, सुनील जी ने और लोकेश जी ने अपनी गाड़ी ली। तो इन सारे लोगों को बधाइयां देना चाहूंगा। हमारे कामू जी ने गाड़ी ली, उनको भी बधाई देना चाहूंगा। लेकिन इस साल का एक टारगेट रखा है, ये साल खत्म होने से पहले हम लोग एक प्रोग्राम, एक नहीं हम 3 प्रोग्राम करेंगे। एक जयपुर में करेंगे, एक हरियाणा हिसार में करेंगे और एक बीकानेर में करेंगे, जहां मिनिमम 2021 के 21 कार्य दिवस का सेलिब्रेशन होगा। और एक बात बताऊं, जितने लोग यहाँ गाड़ी लेके आए ना, इससे पहले गाड़ी चलानी आती नहीं थी इनको, पूछ लो चाहे इनसे। इससे पहले जो लोग फॉरेन ट्रिप जाके आए, गोवा जाके कभी फ्लाइट में बैठे ही नहीं। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मैं जो लोग अभी पुष्कर अचीवर हुए हैं उनको भी मैं बता दूं, आपके लिए ये कम अचीवमेंट नहीं है। आप जब एक नाइट के लिए वहां एक अच्छे लग्जरी होटल में जाके अपना टाइम बिताएंगे अपनी फैमिली के साथ या अकेले जैसे भी जाके, तो आपको फीलिंग आएगी, तो प्राउड फील होगा मैंने कुछ अचीव किया है। और जो लोग गोवा जाने वाले हैं, कितने लोग गोवा जाने वाले हैं? आपको तो आनंद ही आनंद आने वाला है। 4 दिन वहां पे बड़े मस्ती करने वाले हो आप। फ्लाइट से जाओगे, फ्लाइट से आओगे। अभी मैं देख रहा था बार बार ऐसे फ्लाइट उतर रही है, देख रहे थे आपको कैसी फीलिंग आती है? सोचो, मजा आता है ना। इसके अंदर आप रहो, कितना मजा आएगा जब वो टेक ऑफ करता है, लैंड करता है, उस टाइम का आपको अनुभव मैं बता नहीं सकता। मेरे पेट में दर्द हो रहा हो तो मैं आपको बताता हूँ पेट का दर्द कैसा होता है। कैसे पता चलेगा आपको? जब तक आपके पेट में दर्द नहीं होगा तब तक आपको पेट के दर्द का अनुभव नहीं होगा। वैसे मैं नहीं बता सकता कि फ्लाइट में बैठने का अनुभव कैसा है। आप एक एक व्यक्ति डिसीजन लो। मैं आपको कह रहा हूँ कुछ नहीं करना है, इतने सारे बिजनेस करने के लिए इतनी नौकरियां कर ली, इतनी मेहनत कर ली और मार्केट में चल जाओ, लाखों से कम में कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं था। अरे ये बिजनेस कितना अच्छा है, 65,000 के 65,000 एमआरपी से ऊपर का प्रोडक्ट ले लो, चेक मिल जाता है और गोवा फ्री में जाके आ जाओ फ्लाइट के अंदर और बहुत सारा होटल में आपको स्टे करना है। और क्या चाहिए बच्चे की जान लोगे? आप देखो क्या सम्मान मिलता है। आपने देखा एक 22 साल का लड़का है, सम्मान पा रहा है। शादी भी उसकी 5 दिन बाद है, 5-7 दिन बाद है। बधाई हो, आखिरी बार अकेला आया है स्टेज पे, पक्का है ना? अभी अकेला नहीं आएगा, लेकिन मैं तो उसका बिजनेस डबल होने वाला है, आप देखना। तो देखो आप क्या मिलता है आप इस बिजनेस के अंदर। ये सारे लोग देखो, एक 22 साल का लड़का है और एक हमारे आवत बिहारी खड़े होंगे सर एक बार, गोवा जीवन। हाँ, बहुत तालियां। आंटी जी आप खड़े होंगे। देखो इस उम्र का पैशन, इस उम्र का पैशन, दोनों लोग गोवा जीवन है, जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत बहुत बधाई। आप इनके बीच में कहीं तो फिट होते हैं ना।
इन्होंने अपना कैरियर इस बिजनेस को चुन लिया, उन्होंने अपना शायद अपने जो काम करते थे उसमें बहुत मेहनत करके उसको रिटायरमेंट की एज तक आ गए, फिर भी इस बिजनेस को चुना है। इसका मतलब अगर एक शुरू करने वाला बिगिनर इस बिजनेस को चुन रहा है और एक रिटायर्ड पर्सन जो बिजनेस को चुन रहा है, तो आपको भी ये बिजनेस करना चाहिए। इस बिजनेस में बड़ी ताकत है। लोग इस बिजनेस को कई कारणों से नहीं करते, मेरे पास में पैसा नहीं है, मेरे पास में टाइम नहीं है। सबसे बड़ा कारण होता है मैंने पहले भी किया था, कई जगह चली गई। अरे पहले जो हो उसको आगे देखिए। गाड़ी चलाते हो तो कौन से मिरर में देखते हो, फ्रंट मिरर में या बैक मिरर में? बताओ। बैक मिरर में देख के गाड़ी चलाओ, क्या होगा? जीवन में लोग इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते, बार बार पीछे देखते हैं, मेरे साथ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, कभी नहीं जीत सकते। शेर और हिरन, शेर और हिरन दोनों भागते हैं, एक जान बचाने के लिए भागता है और एक खाने के लिए भागता है। क्या आपको पता है तेज कौन भागता है? हिरन भागता है क्या तेज? शेर खा कैसे जाता है? बात सही है, हिरन ही तेज भागता है, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भागता है और शेर भागता है 58 किलोमीटर प्रति घंटे से। फिर भी शेर क्यों जीतता है? क्योंकि हिरन बार बार पीछे देखता है, खा जाएगा खा जाएगा खा जाएगा, और वो खा जाता है। हम लोग बार बार अपने जीवन की पिछली असफलताओं को याद करके नई संभावनाओं को नकार लेते हैं, इसलिए हमेशा आपस में सफल रहते हैं। छोड़ो पुरानी बातों को, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या हुआ मेरे पास पैसा नहीं था, कोई बात नहीं, समय नहीं है, कोई बात नहीं, सपोर्ट नहीं करती पाए, कोई बात नहीं, सपोर्ट नहीं करता परिवार, कोई बात नहीं, आपके लोग बात नहीं सुनते, कोई बात नहीं। छोड़ो, एक और कदम बढ़ाओ, एक और प्लान दिखाओ, एक और व्यक्ति से मिलो, एक बार अपने के साथ बैठो। 100% कह रहा हूं, आप जीतोगे, आगे बढ़ो, आप जीतोगे। चलो पुष्कर अच्छी, मैं कहता हूं चलो मैं आपके साथ रहूंगा, हम पूरी फैमिली साथ रहने वाले हैं, एक दिन साथ बिताएंगे वहां पे, और वहां कोई ट्रेनिंग और एजुकेशन नहीं होने वाला, हम खेल खेलेंगे, हम एंजॉय करने वाले हैं वहां पे। तो अचीव करो पुष्कर दोस्त, 26 मार्च लास्ट डेट है, अचीव करो गोवा। अभी कितने लोग आरटीपी में आए थे? मजा आया आप लोगों को? कैसा फीलिंग रहा 5 स्टार में स्टे करने का आपको? मजा आ गया आप लोगों को? समझ में नहीं आ रहा था ना क्या खाएं और क्या नहीं खाएं, हैं? और वो हॉल, वो रूम्स, वो आपकी एंजॉयमेंट, मजा आता है कि नहीं आता है? 3200 में मिल सकता है कहीं? नहीं मिल सकता। ये बिजनेस आपकी थिंकिंग बढ़ाएगा। क्या आप दोबारा ऐसा मौका चाहते हो? बता दूं, हम लोग फिर से एक आरटीपी डिजाइन करने वाले हैं। जगह में बाद में नाम करूंगा, मोस्ट प्रोबेबली सेम जगह रहेगी। बात चलिए, एक नाम करके जा रहा हूं। हमारा जो अगला टीम ग्लोबल टाइकून्स का CWW के बैनर के तहत तले अगला जो आरटीपी होने वाला है वो होने जा रहा है 29 और 30 मई 2021 से। अभी आपके पास लगभग 3 महीने हैं, आप अपनी बुकिंग से स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी सीट रिजर्व करें। क्योंकि मैं आपको बता दूं इस बार का आरटीपी था हमारा 27-28 फरवरी का, और 18 फरवरी को हम बुकिंग बंद कर चुके थे। 10 दिन पहले हमने लोगों को मना कर दिया, अब हम आपको एंट्री नहीं देंगे। और ऐसे तकरीबन 150 लोग थे जो चाहकर भी नहीं आ पाए इस आरटीपी के अंदर। और इस आरटीपी को जो नहीं आया, आप मुझे बताइए, बहुत कुछ मिस किया, बहुत कुछ खो दिया। और अब की बार वाली आरटीपी में इससे ज्यादा कई चीजें मिलने वाली है आपको। बहुत सारी चीजें, नई एक्टिविटीज आपको मिलने वाली है। तो जो लोग डिस्ट्रीब्यूटर है वो तो तुरंत अपना सीट बुक करें, आज कल में जाने से पहले यहाँ बुक कर सकते हैं। और जो नए लोग बिजनेस स्टार्ट करके और आरटीपी में आने का प्लानिंग करें। उसके बाद एक बड़ा फंक्शन होगा CWW का, ताकि आप उस फंक्शन पे बड़े लेवल पे आए। 20 जून को एक बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, वो भी आपको बहुत सारा फायदा देने वाला है। बहुत सारी चीजें इस बिजनेस में आपको मिलने वाली है। मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, ये बिजनेस को अगर आपने नहीं किया है तो करने का निर्णय लो, और कर लिया है तो उसमें टिके रहना, छोड़ना मत, ध्यान रखना। मैं यहाँ पे क्यों हूँ खड़ा? मैं आज बिजनेस में CTC हूँ, गोल्ड हूँ, अभी प्लैटिनम बनने वाला हूँ, ITC बनने वाला हूँ। मेरी आमदनी लाखों रुपए वीकली के मेरे बिजनेस में पहुंची है। कारण सिर्फ है समय कैसा भी आया, चाहे अच्छा या बुरा, हर बिजनेस में आपको चैलेंज फेस करने पड़ते हैं, हर बिजनेस में आपको कठिनाइयां आएगी। लेकिन मैं इस बिजनेस में एक काम मैंने कहा, मैंने इस बिजनेस को छोड़ा नहीं। और ऐसा बोला जाता है, छोड़ने वाले कभी जीतते नहीं हैं और जीतने वाले कभी छोड़ते नहीं हैं। छोड़ना मत, इस बिजनेस में टिके रहना। 3 काम चाहिए। पहला काम इस बिजनेस में टिके रहने की और इस बिजनेस को करने की हिम्मत। हिम्मत करने वाला इंसान ही जीतता है।
मिलता है। दूसरा काम इस बिजनेस में लगातार मेहनत। मैं आपसे पूछता हूं, मेहनत कौन सी अच्छी, 60 साल की मेहनत अच्छी या 5 साल की मेहनत अच्छी? 5 साल की। फिर से पूछता हूं, आवाज देके बताना, 60 साल या 5 साल? 5 साल। क्योंकि 60 साल बाद आपके बच्चे को भी फिर 60 साल करना पड़ेगा, उसके बच्चे को भी फिर 60 साल करना पड़ेगा, उसके बच्चे को भी फिर 60 साल करना पड़ेगा। यहाँ 5 साल एक पीढ़ी को करना है, उसके बाद में बच्चे को संभालना है सिर्फ। लेकिन मैं जिस दिन इस बिजनेस से रिटायर होगा, वैसे मैं रिटायर हूँ, पैसे के लिए काम नहीं करता, पैसा अपने आप आता है, लेकिन फिर भी मैं जिस दिन इस बिजनेस से मान लो रिटायर होता हूँ, तो मैं इस बिजनेस में कम से कम ये मान के चलो एक आईडी पे तो क्राउन एम्बेसडर और 5-7 आईडी पे डायमंड एंड अबाउट रहूंगा। तो आप सोच के देखो, मेरे जो बच्चे हैं, मेरी जो पीढ़ियां हैं, उनको क्या वापस क्राउन एम्बेसडर बनने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी? डायमंड बनने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी? नहीं करनी पड़ेगी। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इस बिजनेस में, आपके द्वारा की गई मेहनत के परिणाम और उसके फ्रूट्स। जैसे मैं आपसे पूछता हूं, गेहूं बोना और आम का पेड़ लगाना, दोनों में फर्क है ना? क्या फर्क है, कोई बता सकता है? हर 6 महीने में गेहूं कटता है और वापस गेहूं बोना पड़ता है। आम का पेड़ एक बार लगाना पड़ता है, पीढ़ी दर पीढ़ी को उससे आम बोलता है हमारे को। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हर 6 महीने में मिलता है ना, और आम के पेड़ में पहले 4 साल तक कुछ मिलता ही नहीं मिलता ना, दिखता ही नहीं, कुछ भी कुछ हो ही नहीं रहा। 4-5 साल बाद कुछ फूल और केलियां दिखाई देती है, फिर हर साल वो पेड़ बढ़ता जाता है, आम और केलियां बढ़ती जाती है, पीढ़ी दर पीढ़ी उससे फल आते हैं। एमआई लाइफस्टाइल डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आम के पेड़ के जैसा है, जो पीढ़ी एक बार मेहनत कर जाएगी, उसके फ्रूट्स उसकी आने वाली पीढ़ियां लेते चली जाएगी। करने को तैयार है मेहनत, और तीसरी चीज करनी है संगत। कुछ भी हो जाए, इस बिजनेस की संगत से दूर मत होना। इस बिजनेस की संगत होगी आपकी ट्रेनिंग में, मीटिंग में, सेमिनार में, वीडियोस में, किताबों में, अपलाइंस के द्वारा। इनकी संगत अगर आपने बना ली, अपलाइन को आपका लाइफ लाइन बना लिया, मैं आपको कह देता हूं, मुझे नहीं पता आपको और लोग क्या मदद देंगे, लेकिन दुनिया में 2 लोग ऐसे हैं जो दिन रात आपकी तरक्की के बारे में सोचते हैं। एक तो है आपके पेरेंट्स, आपके माँ बाप। सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं कि मेरा बच्चा तरक्की करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और उसके बाद एक ही इंसान है जो कि इस बिजनेस में आपका अपलाइन है, जो सोचता है हे भगवान मुझे 2-10 बाद में आ जाए, पहले इन सबको 2,10,000 रुपए आना चाहिए। चाहते हैं आप लोग ऐसा हो आपके साथ में? कितने लोग 2,10,000 कमाएंगे?